हेलो बच्चों, क्लास 8 के बच्चों, आप लोगों के हिंदी में पहला पाठ है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ यानी कि जो महिलाएं, सुहागन महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हाथों में, वो किस मटेरियल का होता है। लाख होता है एक तरह का, वो एक पदार्थ होता है जिसको कि आग में गलाया जाता है, उसकी चूड़ियाँ बनती हैं। अब सुनिए, आप लोग इस पाठ को ध्यान से सुनिए। सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर लेखक अपना अनुभव बता रहा है कि किस प्रकार जब वो अपने गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के गांव जाता था और वहाँ पर एक लाख की चूड़ियाँ बनाता था जिसका नाम था बदलू। अतः वो मामा के घर जाने का वो बदलू उसके रिश्ते में उसका मामा लगता, लेकिन और बच्चे उसको काका कहते थे तो भी बदलू काका ही कहता था। तो सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था, यानी प्रसन्नता थी। यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी कि उसको अच्छा लगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिसमें को अपना लाख गरमाता था, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता। बच्चों, मचिया एक तरह का लकड़ी का मोढ़ा होता है जो गांव में लोग ज़्यादा यूज करते हैं। उसको मचिया भी बोलते हैं। हर जगह इसका नाम अलग अलग होता है। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लला कहकर और करता था। मेरे पहुंचने पर मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप ऐसे निहारता मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू में जो दुल्हन, नई नवेली दुल्हन हो, उसकी कलाई। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी मनिहार में जो गांव में चूड़ी वगैरह बनाते हैं वो उसका मतलब उसके दादा परदादा भी इसी में थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव में लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय बेटा, पैसे की जगह वो अनाज को लेता था, बदले में चूड़ियाँ देता था। इसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, क्योंकि वो उस समय उनका वो होता है कि वो जिद करते हैं।
जीवन भर चाहे वो कोई भी उसे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी कि बहुत कठिनाई से माना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो मिलते ही मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता, मतलब क्रोध होता। कभी कभी तो वह दो चार बातें भी सुना देता था। मुझे वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में, कभी या शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहा करता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात ही कुछ और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए, मोच मीन्स चोट, मतलब उनके हाथ की वो मुड़ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर यानी उसका आवभगत करता था। जिस दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता था। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार से मैं अपने मामा के यहाँ हो गया हूँगा तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली यानी ट्रांसफ़र हो गया। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों को मेरी कोई रुचि नहीं थी, मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने, मतलब कुछ ही औरतों के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान ही आया। बात है कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस आई। उसके खून बहने लगा। मेरे मामा के उस समय घर पर कोई नहीं था। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू ही वहीं चबूतरे पर नीम के वृक्ष के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया पर बदलू फिर चुप रहा, मानो अपनी स्मृति यानी अपने दिमाग पर वह जोर डाल रहा था। अतीत में पिछला अपना चित्र उतार रहा था। वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की में कहाँ संभव है। लेकिन कांच का बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है लला। कहते कहते उसके खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा मानो उसे दमा हो गया। अस्वस्थ के साथ साथ उसकी शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, यानी उसको समझ में आ गया कि कुछ मेरे बारे में सोच रहा है। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने
महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर बहुत कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे स्वर में कहा, उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दिया। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गया जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल पहले बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेके आई। यह तो बहुत है काका, इतने आम कहाँ खा पाऊंगा मैं। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था, यानी एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, आसानी से टूट जाए। तो इसके लेखक है कामता नाथ। इन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि मामा के घर जाने पे कैसे उनकी मुलाकात बदलू काका से हुई और उन्होंने ये दिखाया कि उसके जो लेखक का कहना था कि बदलू काका के मन में एक चीज का कसक था कि मशीनी युग होने की वजह से उनके हाथ पांव कट गए, उनका व्यापार बंद हो गया और वो बिस्तर पे आ गए।